यज्ञो नाम जप यज्ञस्मि, यज्ञो नाम जप यज्ञस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। मतलब सोचो कहाँ अश्वमेध यज्ञ, जिसको राजा महाराज ही कर सकते थे, सब राजाओं को जीत करके घोड़ा छोड़ता था, कोई पकड़ना नहीं, पकड़ोगे तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना मतलब हराना ही है, ऐसा भी स्वीकार कर लो, ऐसा अश्वमेध यज्ञ था। तो ऐसा अश्वमेध दिखाई दे रहा है, अश्वमेध यज्ञ, ऐसा ही अश्वमेध को करने से भी श्रेष्ठ जो है वो क्या है, जप यज्ञ है, जप को करना। क्योंकि कोई भी हो, आज जो जितना बड़ा भी महात्मा बना है, ठीक है, वो किससे बना है, जप से ही शुरू किया। उल्टा नाम जपत जन जाना और वाल्मीकि। हाँ, ऐसा दुष्ट आदमी, ऐसा दुष्ट आदमी जो मारो और काटो के सिवा कुछ जानता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा दुष्ट आदमी भी जो है क्या किया, उल्टा नाम को जप करके क्या किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम तो सीधा जप रहे हैं भैया, है ना, और नियम धियम का पालन कर रहे हैं, हम जो है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नियम धियम का जो पालन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, जप यज्ञ करना है, रोज करना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। पर एक चीज़ शुरू से बोल रहा हूँ आप लोग को, अभी भी बोल रहा हूँ कि अपने आप में एक संकल्प में बन जाओ। वो संकल्प यह है, जब तक कि मैं अपना निर्धारित जप को पूरा नहीं करूँगा, तब तक क्या नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा। तो फिर देखो मन कितना गड़बड़ करता है। वही तो है, मन तो तरह तरह से सुझाएगा, मेरे को आज स्कूल में काम है, मेरे खेत में काम है, मेरे बच्चों का अस्पताल लेना है, पत्नी का अस्पताल ले जाना है, इत्यादि, ये गृहस्थों का सबका काम है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको पहले ये काम करना है कि हमको ये मान के चलना है, यदि आपको 7 बजे ड्यूटी जाना है तो मान के चलना है कि मुझको 4 से 5 या 5 से 6 1 घंटा कोई भी हालत में मुझको बाहर नहीं जाना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है, ऐसा अपने आप को बांधना पड़ेगा, ठीक है। तो एक संकल्प लेना है, एक अपने लिए, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं वैसे टाइम टेबल बनाओ अपने रूटीन वर्क के लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा। भाई यदि 4 बजे उठते हो वेल एंड गुड है, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं या हर महात्मा बोलता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कब से चालू होता है, 3 बजे से लेकर के 3 बजे से लेकर मान के चलो, है ना, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के, ठीक है। तो इसमें से आपको आधा 1 घंटा समय जरूर निकालना है, किसी भी हालत हो, देश हो, परिस्थिति हो, जैसा भी हो, पर आपको समय निकालना है। तो अपने आप से संकल्प करना है, जैसे आप 4 बजे उठते हो, ठीक है, 3 बजे तक हम जैसा आएंगे तब उठना, अभी 4 बजे उठ, गृहस्थ हो 4 बजे उठो, ठीक है। तो क्या करना है, हमको जैसी नहा, शारीरिक स्थिति है, नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना है तो मत नहाओ, पर भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कुर्सी में बैठ करो, कोई दिक्कत नहीं, खटिया में पैर लटका के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन में बैठ सकते हो, ज़मीन में बैठो, जहाँ बैठ के करना है, जैसे भी करना है, ठीक है, बैठ के ही करना, सो के नहीं करना, सो के करोगे तो सो ही जाओगे फिर, ठीक है। इस कारण से मंत्र जप करना। और दूसरा ये है, दूसरा संकल्प ये करो, कोई भी परिस्थिति में, जब तक कि मैं, चाहे रेल स्टेशन में यात्रा करते या रेलवे में यात्रा करो, बस में यात्रा करो, तीर्थ स्थान में गए हो, ससुराल में गए हो, ठीक है, तो जब तक कि मैं अपना निर्धारित कोटा का मंत्र जप नहीं करूँगा, तब तक कि मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा दूसरा अपने आप को बांध लो आप जो है, बिना नहाए, हाँ, ठीक है, बांधना जरूरी है अपने आप को, बिना नहाए का सगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात बोला अभी बोला है ना। देखो आपकी जो पत्नी, जो किसी की बेटी थी, ठीक है, पति को प्राप्त करने के लिए क्या करी, 20 साल जो अपने पिता के पास में रही थी, भाई के पास में रही, मित्र के पास में रही, उसको छोड़ी, तब उसको आपका संग मिला। तो त्यागना है, जब किसी चीज़ को आपको गेन करना है, पकड़ना है, तो दूसरी चीज़ को त्यागना पड़ेगा। तो आपका पहला चीज़ है क्या, त्यागना है अपने को, निद्रा को 1 घंटे के लिए त्यागना, पूरा नहीं बोल रहे हैं, 1 घंटे के लिए निद्रा को त्यागना, है ना। तो अपने आप में संकल्प में बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज अच्छा है हम लोग कुल्हाड़ा में
छोटा सा सत्संग करते हैं, रिव्यू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुनरावलोकन। मालूम तो आपको सबको है, पर पुनरावलोकन करना है। एक तो क्या करना है, मंत्र जप रोज करना, नहा के करो, बिना नहा के करो, कोई मर गया है तो करो, उसमें देखना नहीं है, कोई बच्चा पैदा हो गया तो मंत्र को छोड़ना नहीं है, मंत्र को हर हालत में जप करना है, एक बात। दूसरा बात है, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, तो उसके साथ में तुम लोग को स्वाध्याय जरूर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? स्वाध्याय जरूर जोड़ना है, ठीक है। और स्वाध्याय में क्या करना है कि जो है तुमको वो अंग्रेजी में बोलते हैं फार्मूला, क्या बोलते हैं? सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। तो सूत्र को एक बार सूत्र पता चल गया तो उसको विश्लेषण करना पड़ता है, जैसे H2O पानी, ठीक है, क्या बोलते हैं? पानी। तो इसमें विश्लेषण करना पड़ता है, H क्या है, O क्या है, 2 क्या है, विश्लेषण करना पड़ता है, तो सूत्र। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में सूत्र दिए हैं। क्या दिए हैं? सूत्र दिए हैं। वो सूत्र को हमको क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सूत्र को हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। अब इसमें पर ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण सूत्र है, इस कारण से उसको तुम लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्वामी जी एक मिनट, अति महत्वपूर्ण सूत्र है, तो उसको ये जीवन में हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, बोलो, मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार, समदुःखा सुखा शमी, बोलो, अब देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, देखो ये एक श्लोक है, एक किसका? 12वां अध्याय का 13वां श्लोक, ठीक है। हाँ, अष्टम, यस, अच्छा याद किया तुमने, अष्टामृतम, अष्ट श्लोक है, अमृत है ये, ठीक है। तो उसका एक श्लोक है, अब इसको तुम एक हफ्ता चिंतन कर सकते हो। देखो श्लोक एक है, सूत्र बताया, तो उसको क्या कर सकते हो? एक हफ्ता हम चिंतन कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, देखो एक श्लोक का चौथाई है ये, है ना, एक श्लोक का चौथाई है, ठीक है। अब इसी पर तुमको जीवन व्यतीत करना है, तो मतलब क्या हुआ कि हमको किसी भी प्राणी को द्वेष नहीं करना है, ठीक है। तो ये सोचो कि हमारा जीवन द्वेष में बीतता है कि नहीं बीतता है। हमारे बाजू का 1 फीट जमीन घेर लिया कोई, डंडा चल जाता है, गाली गलौज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना। तो 3 दोस्त हो, ठीक है, विजय है, अमित है, ठीक है, ये है नीरज है। अब 3 दोस्त हो, अब नीरज जो है अमित के पास में जाता है और विजय का चुगली कर देता है, चुगली मतलब गुण दोस्त को बता देता है, गुण को नहीं दोस्त को बताता है। अब क्या हुआ, इसके पास बता दिया और फिर अमित ने इसके पास, विजय के पास बोल दिया, अरे तुम्हारे बारे में ऐसा अमित बोल रहा था, तो राग होगा कि द्वेष होगा? द्वेष होगा, राग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी करने पर मतलब द्वेष नहीं करना है। हाँ, बात यही है, अर्थ ये भाई कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये कि कुछ भी हो जाए, मतलब ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है ना, भाई धीरे धीरे पार करेंगे। भाई तुमको 12वीं पास करना है तो क्या इकट्ठा 12वीं में थोड़ी पहुंच गए तुम ना, 12 साल का अभ्यास किए, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। तो ये लक्ष्य है, हमेशा याद रखना, लक्ष्य को भेदन करना है और एक बार में नहीं होने वाला है ना। तो क्या करना पड़ेगा? अद्वेष्ट, हमेशा याद रखना, कम से कम आधा का याद रखना, 1/4 का याद रखना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। हाँ, अब क्या करना है? सबके ये नहीं करना है, देखो ये नहीं करना है, आ लग गया नहीं करना है, हाँ नहीं करना, नहीं द्वेष मतलब आ लग गया तो अद्वेष्ट हो गया, तो ये नहीं करना है। तो फिर तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए फिर क्या करना चाहिए, ठीक है ना भाई। एक बार ये काम मत करो तो बोले तो फिर क्या करूं, सीधा सीधा बोलोगे क्या करूं, बोलता है क्या
मैत्रः करुणा करुणा एवच एवच। तो क्या सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करो। क्या करना है? मित्रवत व्यवहार करो। और क्या करना है? करुणा, दया करना है सबके ऊपर में। क्या करना है? ओम नमो नारायण, है ना? क्या करना है? दया करना है प्राणी मात्र के ऊपर। सर्वभूता नाम पहले बोल दिया है, वो सबके साथ में है। सर्वभूता नाम पहले बोल दिया है तो सबके साथ में है, एक के साथ में नहीं है। तो क्या करना है? सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना है। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। दिख रहा है आप? हाँ, ठीक है। तो मैत्रः करुणा एवच। तो क्या करना है? मित्रता के साथ में रखना है, दया करना है। अब 3 गुण आपको पता चल गया। क्या कहा? किसी के साथ द्वेष नहीं करना है, मित्रता का व्यवहार करना है, और हर के साथ में दया करना है, करुणा है हर के साथ। ये 3 चीज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। एक चीज अब उसका दूसरा श्लोक, उसका थर्ड वाला श्लोक, निर्ममो। निर्ममो, ममो मतलब ममता। निर्ममो, मोह नहीं करना। हाँ, किसी से मोह नहीं करना। ज्यादा खास करके ज्यादा मोह नहीं करना। मोह तो सभी लोग करते हैं है ना? तो धीरे धीरे निर्ममो, है ना? उसको मोह को त्याग करना है, धीरे धीरे ममता रहित रहना है, ममता रहित रहना है ना? तो ये हो गया, कितना हो गया? 4। चौथा, और निरअहंकार। अहंकार के सामने नहीं लग गया तो मतलब अहंकार नहीं करना है। ठीक है? क्या करना है? निरअहंकार। ठीक है? अहंकार नहीं करना है। सम दुख सुख सम, मतलब दुख और सुख में समान रहना है। ठीक है? अब देखो कितना हो गया? अद्वेष्टा, हो गया, हाँ, मैत्र हो गया, दया हो गया, ममता रहित हो गया, अहंकार रहित हो गया। ठीक है ना? और सुख दुख में सम रहना। ये 6 गुण को भगवान ने बता दिया एक श्लोक में बता दिया। कितने में बता दिया? हाँ। अब देखो, अरे भैया 6 को नहीं कर सकते हो तो 1 को पहले पहले में ही फ्लैट हो जाओगे आप जो है। हाँ, जब द्वेष खत्म हो जाएगा तो हाँ, ठीक है ना? तो देखो, इसी कारण बार बार मैं बोलता हूँ कि ये है स्वाध्याय का फल। ये क्या है? स्वाध्याय का फल है कि एक श्लोक आप याद कर लिए, या एक श्लोक को एक आधा का आधा चौथाई में भी अपने जीवन में उतार लिए तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।